हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपी क्लासेस। टुडे विल स्टडी अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो वी नो दैट इन नेचर एटलीस्ट 118 to 120 एलिमेंट्स आर नोन टू अस विच आर प्रेजेंटेड इन दिस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, दिस इज द पीरियोडिक टेबल और इसमें हमारे सारे एलिमेंट्स को रखा गया है। एंड दीज एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड टू मेटल्स, non-metals and the metalloids. So today we'll discuss about metals and non-metals. ठीक है, इसकी आज हम सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से मेटल्स होते हैं और कौन से नॉन मेटल्स होते हैं। तो जब हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में, तो एज यू कैन सी, देखो मेटल्स को जो जो आपके इस पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, ये कौन कौन से मेटल्स हैं जो ब्लू कलर्ड हैं, दे ऑल आर मेटल्स। ठीक है, और नॉन मेटल्स कौन से वाले हैं जो आपके येलो कलर से हैं। नेक्स्ट मेटलॉइड, मेटलॉइड इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और वो ग्रीन कलर्ड यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो ये है आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। तो इसको पढ़ने के लिए अब हम पहले प्रॉपर्टीज देखेंगे, देन विल कम अगेन टू दिस पीरियोडिक टेबल। ओके, नाउ लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। ठीक है, व्हाट आर मेटल्स, हैं क्या मेटल्स? अगर वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज मेटल, सो व्हाट यू विल से। ठीक है, तो आपके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स होंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, और क्या क्या हम देखते हैं, जो जो प्रॉपर्टी आपने अभी तक ऑब्जर्व करी होगी वो चीजें आप कहेंगे। सो व्हाट आर दे, लेट्स डिस्कस each one of them one by one. ठीक है, सो सी द वेरी फर्स्ट वन इज मेटल्स आर सॉलिड। ठीक है, ये हमें मालूम है कि जो मेटल की जो स्टेट होती है, मोस्टली जो मेटल्स क्या होंगे, आपको कैसे देखने को दिखाई देंगे, सॉलिड दिखाई देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी इज अ मेटल बट इट इज इन अ लिक्विड स्टेट, ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा प्रॉपर्टी है मेटल्स आर हार्ड। ठीक, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक है, तो दैट मीन्स जो सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम है, दे कैन बी कटेड विद द नाइफ, इतने सॉफ्ट होते हैं वो। ठीक है, बाकी अदर जो मेटल्स आपने देखे होंगे वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई सा भी मेटल ले लीजिए, आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, दे आर हार्ड बट एक्सेप्ट, ठीक है, ये एक्सेप्शन है इसका, लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। नेक्स्ट है मेटल्स है मेटलिक लस्टर। लस्टर मीन्स दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं, मोस्टली शाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल मीन्स होता है दैट दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आप मेटल को अगर मतलब उसकी सॉलिड फॉर्म है तो उसको इतना बीट करेंगे कि मतलब इतना बीट कर सकते हैं कि वो कैसे में चेंज हो जाए, आपके शीट्स में चेंज हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन द एल्यूमिनियम फॉयल, राइट। तो इसी तरीके से जो आप फॉइल्स वगैरह देखते हैं, जो पतली सी परत होती है मेटल्स की, सिल्वर की, चांदी की, ठीक है, आपने स्वीट्स में देखी है, तो वो सारे, इसका मतलब क्या है कि मेटल्स आर मेलेबल। नेक्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल, दैट मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आप क्या कर सकते हो, उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो द बॉइलिंग पॉइंट, बट इस पे एक्सेप्शन है दैट गैलियम एंड सीजियम हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, वो जैसे ही आप उसको अपने हाथों में रखेंगे वो क्या हो जाएंगे, गलने शुरू हो जाएंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमारी हीट, जो हमारे हैंड्स में जो हीट है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी से वो क्या करने लग जाएंगे, आपका गलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यस, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। और जो बेस्ट कंडक्टर होगा वो क्या होगा, सिल्वर एंड कॉपर। एंड द वेरी पुअर, इसका एक्सेप्शन है, बट लेड एंड मर्करी दोनों ही क्या है आपके मेटल्स है, बट दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, दे आर। ठीक है, दूसरा है बेस्ट कंडक्टर्स क्या होंगे इसमें, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाते हैं मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर बीटन। ठीक है, तो मेटल्स क्या करते हैं, आवाज करते हैं जब उन्हें आप बजाएंगे। ठीक है, तो मतलब जैसे अगर आपने देखा होगा कि कोई मेटल एकदम से गिर गया तो वो क्या होता है, एकदम से एक आवाज आती है, तो दैट साउंड इज द सोनोरस साउंड। ठीक है, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेटल्स, now we'll discuss about the non-metals. See, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। अभी हमने क्या देखा था, मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड, राइट, वी हैव टॉक्ड अबाउट मेटल्स। तो आई सेड कि मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड except there was one exception which is in the liquid state, that is mercury. ठीक है, now next is the non-metal. Non-metal may be solid, liquid और gas. ठीक है, ये तीनों ही फॉर्म में आपके एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स फॉर्म में कैसे हो गए आपके, कार्बन एंड सल्फर। ठीक है, कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय C एंड सल्फर इज रिप्रेजेंटेड बाय S। ठीक है, एंड फॉस्फोरस तो इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे, और लिक्विड स्टेट में जो आएगी वो क्या हो जाएगी, ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन का जो साइन है दैट इज Br। ठीक, और गैसेस फॉर्म में वैसे मोस्टली अगर हम बात
करें, जैसे हम कहते हैं कि मेटल्स क्या है, मोस्टली क्या है आपके सॉलिड्स हैं एक्सेप्ट वन, ठीक है। और जो दूसरा है, अगर हम ऐसी नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे तो नॉन मेटल्स आर मोस्टली गैसेस, जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी की सारी नॉन मेटल्स होती है। देयर आर एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन क्या है कि सॉलिड फॉर्म में क्या है आपके कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस, इसी तरीके से थोड़ा सा और, ठीक है। और जो लिक्विड फॉर्म में है वो क्या है, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये दोनों मतलब आप इसको एज एक्सेप्शन रख सकते हैं। बाकी आप जितने भी गैसेस होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, दीज आर नॉन मेटल्स, ठीक हो गया। दूसरा है नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड किसका फॉर्म है, डायमंड जो है कार्बन का फॉर्म है, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। तो ये नहीं सॉफ्ट होता, बाकी के सारे के जितने भी नॉन मेटल्स है दे आर सॉफ्ट। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, यानी कि उनकी कोई शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट एक्सेप्ट आयोडीन, ठीक है। आयोडीन क्या होता है, चमकते हैं, इनके जो आपने देखा होगा, ठीक है, वो क्या है, इसके क्रिस्टल्स क्या कहते हैं, काफी ज्यादा शाइनी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, मतलब यू कैन नॉट बीट देम इनटू थिन शीट्स, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, दैट मीन्स यू कैन नॉट बीट इट इनटू थिन वायर्स, बट मेटल्स को हम कर पा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। इनका क्या होता है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, ठीक। दे आर बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, और ये क्या होते हैं, बेकार मतलब अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप नॉन मेटल्स का यूज करोगे तो दे आर वेरी बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट, तो एक्सेप्शन है यहाँ पे ग्रेफाइट का, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट भी किसका फॉर्म है, आपका कार्बन का ही फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स क्या है आपके, सोनोरस नहीं होते हैं। तो अगर आपने देखा हो कि नॉन मेटल अगर एकदम से गिर जाए, या मतलब आप उसको बजाएंगे हल्का सा से, व्हेन यू विल डू दिस साउंड, तो इसमें से कोई ऐसी सोनोरस जैसी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये चीज क्या होगी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज the chemical properties of metals. So now we have understood about what is metal, right? अब हमें समझ में आ गया कि metal है क्या. So now we are able to define the metals, ठीक है. अब आपने इसकी फिजिकल अपीयरेंस पे इसको पढ़ लिया कि कौन से वाली चीजें आप मेटल्स में आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी. मतलब ये किसी के साथ अगर रिएक्ट करते हैं या किसी के पास जाते हैं और उसके साथ कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, किस टाइप, किसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या चीजें आपको प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट मिलेंगी. तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है. तो क्या होगा, देखो जब मेटल जो होते हैं आपके, व्हेन मेटल रिएक्ट विद व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, O2 के साथ जब मेटल आपका रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड, ठीक है. ये क्या बनाते हैं आपके, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक. तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल का ऑक्साइड, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव दिस कॉपर एंड ऑक्सीजन, इट गिव्स 2CO, ठीक है. तो ये तो अपने बैलेंसिंग करके रखा हुआ है. एज वी नो दैट कि Cu की कितनी वैलेंसी होगी, 2 होगी, और ऑक्सीजन की 2 से 2 कैंसिल, तो द कंपाउंड विल बी CuO, ठीक है. अब इसी तरीके से आप एल्यूमिनियम ले लीजिए. एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगा, AlNO, ठीक है. दोनों Al की कितनी होती है 3, ऑक्सीजन की अगेन 2, क्रॉस करेंगे तो इट विल फॉर्म Al2O3, ठीक है. इसी तरीके से आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए, कोई सा भी मेटल ले लीजिए, जैसे MgO, ठीक है. तो Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है. इसी तरीके से अगर हम लेने Na, सोडियम के लिए लेने Na प्लस O2 गिव्स यू Na2O. तो आप देख रहे हैं कि जितने भी मेटल अगर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बना रहा है, आपका मेटल का ऑक्साइड बना रहा है. तो हमेशा आपको याद रखना है कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड. Now moving to the next is reaction with water. जब मेटल आपके पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो इधर दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड और दे फॉर्म मेटल का हाइड्रोक्साइड, ठीक है. एंड ऑल्सो दे रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक है. अब आपके सारे एग्जांपल्स हैं, देखिए सोडियम, Na इज द सोडियम. सोडियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है. जब हाइड्रोक्साइड अगर हम बोल रहे हैं तो दैट मीन्स उसमें क्या अटैच होगा, आपका OH अटैच होगा, ठीक है. फिर ऐसी पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन, दे गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है. अब आप देखेंगे एल्यूमिनियम और आयरन, ठीक है. ये क्या बना रहे हैं आपके, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड, Fe3O4 बना रहा है, और ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना रहा है. तो हम क्या देख रहे हैं कि जब मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, इधर दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड और दे फॉर्म द मेटल का हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज दैट रिएक्शन विद एसिड, ठीक है. अब एसिड क्या होते हैं, यू नो अबाउट एसिड.
सी व्हाट आर एसिड्स। वैसे तो अगर हम इन जनरल बात करेंगे तो एसिड सुन के ही मन में क्या आ जाती है, खट्टा, मतलब एसिड दे आर सॉर इन टेस्ट, ठीक है, वो भी उसकी प्रॉपर्टी है। बट इन केमिस्ट्री जब वी टॉक अबाउट एसिड्स दैट मीन्स दे रिलीज H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, वो क्या रिलीज करेंगे, आपके H पॉजिटिव आयंस को जो रिलीज करता है दे आर कॉल्ड दी एसिड्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखा है व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, आपके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। आप कोई सा भी ले लीजिए, कोई सा भी मेटल ले लीजिए, वी हैव टेकन हियर MgAl, जिंक और आयरन, इनको हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया एंड दीज आर दी डाइल्यूट एसिड, ठीक है। डाइल्यूट एसिड मीन्स क्या हो जाएगा कि आपने कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बना रखा है, किसे, एसिड में पानी मिलाओगे या पानी में एसिड, बताइए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी कि पानी में आपने क्या मिला रखा है, एक आध बूंद आप एसिड की डाल देंगे, तो दैट मीन्स दैट इज द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स इन हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें, Mg प्लस HCl गिव्स यू MgCl2, यानी कि ये सॉल्ट बन गया किसका, क्लोरीन का, और ये क्या आ जाएगा आपका मैग्नीशियम का सॉल्ट क्लोरीन के साथ, और ये क्या बन गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरीके से कोई सा भी आप ले लो, कोई सा भी एसिड आप ले सकते हो, आप टेकन HCl हेयर, ठीक है। तो एज यू कैन टेक Na प्लस H2SO4, ठीक है। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, बताएं, H2SO4, यानी कि क्या बन जाएगा, SO4 की वैलेंसी इज -2, तो Na2SO4 प्लस H2, ठीक है। ऐसे ही किसी को भी आप लेते हैं, Na को आप HCl से करके देख लीजिए, तो Na को अगर हम HCl से करेंगे तो Na प्लस HCl, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन भी है, तो ये दिस विल फॉर्म NaCl प्लस H2, ठीक है। बाकी आप बैलेंसिंग देख लेंगे अपने हिसाब से कि किस हिसाब से आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट reactions of metal with the metal salt solution. So before going to this topic, let us study about the reactivity series, ठीक है। This is the reactivity series of the metals, ठीक है। reactivity series में क्या होगा, they are arranged in a series, और इसमें क्या होगा, आपका जो मोस्ट एक्टिव मेटल है वो ऊपर आएगा और लीस्ट एक्टिव मेटल क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो मोस्ट एक्टिव मेटल्स जैसे कि हमें क्या देख रहे हैं, आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये सारे के सारे क्या है आपके मोस्ट एक्टिव मेटल्स है, विच आर प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन। जो आपके हाइड्रोजन से ऊपर होंगे दे आर द मोस्ट एक्टिव मेटल्स, और जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे दे आर द लेस एक्टिव मेटल्स, ठीक हो गया। तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर डिक्रीजिंग ऑर्डर है इनका, वो जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट एक्टिव है और जो सबसे नीचे है वो लीस्ट एक्टिव है, ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या करेगी, जो मोस्ट एक्टिव मेटल है उसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी लेस एक्टिव मेटल से, ठीक है, ठीक। अब हम पिछले वाले को स्टडी आउट करते हैं, देखिए अब इसमें क्या कहता है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन। जब हम क्या लेते हैं, एक मेटल लेंगे और मेटल के सॉल्ट सोल्यूशंस लेंगे, तब क्या रिएक्शन होगी, तब ये होगा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा that will displace the less reactive metal, ठीक है। वो क्या करेगा, आपका less reactive metal को क्या कर देगा, displace कर देगा। See as you can see in the picture also, ठीक है। अच्छा पिक्चर फिर बाद में बात करेंगे, पहले ही देखो, अच्छा चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में। सपोज वी हैव टेकन अ मैग्नीशियम पाउडर, ठीक है, और हमने इसको किस में डाल रखा है, आपका दिस ब्लू कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में डाला है, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन सी, जो अभी क्या हो चुका है, आपका ये बन चुका है कलरलेस मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन, और जो आपके कॉपर के पीसेस है दे आर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, एज अ रेसिड्यू और एज अ प्रेसिपिटेट, ठीक। तो रिएक्शंस हुई ना, यहाँ पे हुई कि नहीं हुई। तो अब ये देखो, ऐसे ही दूसरा रिएक्शन है आपका आयरन नेल का, हमने ले रखा है ये आयरन नेल, और क्या ले रखा है, ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया हुआ है, इसमें हमने एक आयरन नेल डाली, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम हमने क्या देखा, जो सोल्यूशन का कलर है वो कैसा हो चुका, आपका ये ग्रीन हो चुका, ये ग्रीन आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन चुका है, और जो कॉपर मेटल का है, जो कॉपर मेटल है वो आयरन पे इस तरीके से इस पे आ चुका है, ठीक है। अब देख रहे होंगे पिक्चर में, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर में बहुत सारा चेंज है, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या बोला आपसे, जो मोस्ट एक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा, आपका लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो हेयर Mg प्लस CuSO4 गिव्स यू MgSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। Mg प्लस CuSO4 गिव्स यू MgSO4 प्लस Cu। इसी तरीके से जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और ऐसे ही आयरन ने भी क्या करा, आपके एक कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब जो ऊपर आएगा रिएक्टिविटी सीरीज में वो क्या करेगा, आपका लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें जैसे अगर यही रिएक्शन में आपको उल्टा लिख के दे दूं, Cu प्लस MgSO4, ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है कि इसको ये डिस्प्लेस करे, क्योंकि क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव है वही क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट, देखो कि अब मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे
Cu और MgSO4। तो Cu कहाँ आता है, नीचे आता है, और Mg कितने ऊपर आता है, तो Cu विल नॉट डिस्प्लेस दिस, ठीक है, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है। बट मैग्नीशियम ने क्या करा था, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, एंड सो ऑन, सारे रिएक्शंस पॉसिबल हैं। तो ये इस तरीके से क्या करेगा, मेटल नॉन मेटल के सॉल्ट के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जैसे मेटल्स की हैं वैसे नॉन मेटल्स की भी हैं। तो सबसे पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, बनेंगे ऑक्साइड्स ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सल्फर इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, राइट, वी हैव स्टडीड इट इन द वेरी फर्स्ट सेक्शन कि सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस दे आर नॉन मेटल्स, ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। तो व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म SO2 और CO2, अगेन दे आर दी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड सल्फर, राइट। अब एक चीज होती है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, वेयर एज द मेटल नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। इनका जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, आपका एसिडिक नेचर होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, ठीक है। इनके नेचर्स हमें मालूम होने चाहिए कि कौन एसिडिक होता है और कौन बेसिक होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज दिस रिएक्शन विद वाटर। तो जनरली वी नो दैट दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से फटाफट कुछ चीजें, हो सकता है बार बार पानी रख के खराब हो जाए, वो चीज अलग है, लेकिन एकदम से पानी के साथ वो कुछ भी रिएक्शन उनकी नहीं दिखाई देगी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड। तो देयर इज नो रिएक्शन विद एसिड, एसिड से भी उनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। और ये एसिड ऐसा नहीं कि अब आप बोलोगे कंसंट्रेटेड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, कंसंट्रेटेड एसिड से तो हर चीज खराब होती है, डाइल्यूट एसिड की बात हो रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज दिस हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ठीक है। हाँ, दिस इज वेरी नाइस। और अब हमने मेटल्स के बारे में पढ़ लिया है और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लिया है। नाउ वी विल गेट इट टू नो दैट हाउ दे रिएक्ट, ठीक है। तो बेसिकली मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स, जब हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो लेट अस सी When we talk about metals, ठीक है, जब हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयंस, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं, और क्या बना लेते हैं, अपना पॉजिटिव आयन। दैट मीन जैसे आप देख रहे हैं Na का एटॉमिक नंबर कितना 11 है, इसका कन्फिग्रेशन कितना है 2,8,1। तो अगर अब इसको अपने आप को स्टेबल करना है तो ये क्या करेगा, दिस विल रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव, ठीक है। बाय रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट विल बी स्टेबल लाइक अ विच नोबल गैसेस, एवरी एलिमेंट इन द नेचर वांट्स टू एग्जिस्ट लाइक अ नोबल गैस, ठीक है। तो ये किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा, नियॉन की तरह अपने आप को स्टेबल कर लेगा 2,8 पे बाय फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल। तो दिस विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन और ये क्या बना लेगा, आपको Na पॉजिटिव बना लेगा, ठीक है। अब इसका Na पॉजिटिव बन गया। ऐसे ही अब बात करते हैं, देखो नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं आपके, और जैसे एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिव आयन, सो दे आर कॉल्ड इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 2,8,7, राइट। तो 2,8,8 ये आ जाएगा एक गेन करके, तो उसने दिया, इसने ले लिया, ठीक है। जो देगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और जो ले लेगा वो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और Na पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इन दोनों के लेने और देने की वजह से मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड इन बिटवीन देम, ठीक है। उनके बीच में जो आपका बॉन्ड बनता है दैट इज द आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से ये जो बॉन्ड है कंपाउंड्स में, दिस इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, कोवेलेंट एंड आयनिक। तो हम बात करें मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं तो कैसा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि एक देगा तो दूसरा क्या करेगा, लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शंस होते हैं किसके बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। अब आता है नेक्स्ट इज कोरोजन। कोरोजन के बारे में तो जब हम बात करेंगे तो सिंपल सा एक बात कहते हैं कि उसमें जंग लगना हिंदी में, ठीक है। और अगर हम सीधी सी और अच्छे से जाएं तो हम कोरोजन का मतलब ये समझते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कोरोजन दिस इज जस्ट द डैमेज कॉज टू द मेटल्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड, और किसी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्रेजुअली ईटन अप ऑफ द मेटल्स, किसी की उसमें प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, किसी की वजह से भी हो सकता है। तो सी फॉर्मेशन ऑफ, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ओवर रस्ट ओवर आयरन, ये एक एग्जांपल है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक है। नेक्स्ट है जो ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, ठीक है। और नेक्स्ट है एक क्वेश्चन होता है कि वाई सिल्वर गेट्स ब्लैकेंड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्लैक, जैसे सिल्वर है हम लोग पहनते हैं, ठीक है, और एज एन ऑर्नामेंट, तो वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। वो किसकी प्रेजेंस में होता है, बिकॉज ऑफ सल्फर, ठीक है। सल्फर की वजह से वो क्या हो जाता है, इट गेट ब्लैकेंड्स। तो वही चीज वो बोल रहा था, फॉर्मेशन ऑफ वो ब्लैक, जो सल्फर किस फॉर्म में होता है, सिल्वर सल्फाइड की फॉर्म में, ठीक है, Ag2S, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ओवर सिल्वर सल्फाइड ओवर सिल्वर,
ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि जो सिल्वर है काला क्यों होता है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन हो जाएंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, या फिर कुछ और भी ऑप्शन देगा, तो उसमें आपको ऑक्सीजन की वजह से नहीं होता है, लेकिन मेन जो कॉज होता है वो होता है सल्फर। ठीक है, तो आप उसमें किस में टिक लगाएंगे अपने आंसर्स को, सल्फर में। तो मूविंग टू द नेक्स्ट इज दिस, सी प्रिवेंशन ऑफ मेटल। तो आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो कोरोजन से, यू कैन अप्लाई ग्रीस, ठीक है, ऑयल या पेंट आप कर सकते हो। गैल्वेनाइजेशन हम कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन मीन्स कोटिंग विद जिंक, हमने उसको कोट कर दिया जिंक से। टिन से आप कोटिंग कर सकते हो बाय टिनिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, कोटिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल जो किसी चीज से नहीं रिएक्ट करता, लाइक अ क्रोमियम, तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें कोट करेंगे, तो दैट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट इज बाय अलॉइंग, मेकिंग अलॉयज, ठीक है, और हमें या तो क्या कर ले, मेटल्स को अलॉय में कन्वर्ट कर ले। नाउ सी व्हाट इज अलॉय। अलॉय के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो अलॉय क्या है, ठीक है, तो क्या होते हैं अलॉय, दे आर द मेटेलिक, ठीक है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं आपका, दिस इज द मिक्सचर, सॉलिड मिक्सचर ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज अ मेटल। ठीक है, एक को क्या होना पड़ेगा, आपका मेटल होना पड़ेगा। मेटल मेटल के साथ कंबाइन कर सकते हो, मेटल को नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, तो दिस इज एन अलॉय। ठीक है, और अलॉयज जो होते हैं होमोजीनियस होते हैं मॉल्टन स्टेट में, बट दे मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये अलॉय की प्रॉपर्टी कह लो, आप इसको याद ऐसे ही रखेंगे कि अलॉयज जो होते हैं आपके क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे मॉल्टन स्टेट में, जो उनकी एमएस स्टेट होगी तो वो होंगे होमोजीनियस नेचर में होंगे, और जब हेट्रोजीनियस नेचर, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस दोनों में से किसी में भी हो सकते हैं व्हेन दे आर इन दी सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो देखो अलॉयज आर दी मिक्सचर, ये बात को समझ में आ गई कि ये मिक्सचर है आपका किसका, मेटल्स का, मेटल्स के साथ या फिर नॉन मेटल्स के साथ में। ठीक हो गया, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे स्टील हम कहते हैं, तो स्टील क्या है, ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल, ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है वो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, स्टील इज एन अलॉय। ठीक है, तो वो अलॉय किस किस का है, किस किस के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है, दैट इज आयरन एंड कार्बन। ठीक है, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन, यानी कि Fe+C। ठीक, तो वो क्या बनाएगा, आपका स्टील बनाएगा। ठीक, ऐसे ही और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में। तो देखो नेक्स्ट अलॉयज के अगर हम और अदर एग्जाम्पल्स देखें तो ब्रास होता है, राइट, ब्रास में क्या होगा आपका, क्या रिप्रेजेंट होता है, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, और ब्रास किसके बनाने में काम आता है, यूटेंसिल बनाने के काम भी आता है, जिसमें से आपका क्या होगा, ब्रास में 70% तो कॉपर होता है और 30% क्या होगा, आपका जिंक होगा। ठीक है, ब्रॉन्ज, वी नो अबाउट ब्रॉन्ज, राइट, तो ये भी क्या है, एक अलॉय है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, 90 to 10% का इसमें क्या होता है, परसेंटेज होता है, 90% to 10%। ठीक है, ब्रॉन्ज के कॉइन्स भी होते हैं, बेल्स भी होती है, टेंसिल भी होते हैं। ठीक है, और किस किस का एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम आपको कहें जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर नाम ऐसा लग रहा है कि इसमें सिल्वर प्रेजेंट होगा, बट सिल्वर नहीं है, दिस इज जर्मन सिल्वर विच इज यूज फॉर मेकिंग द यूटेंसिल्स अगैन। ठीक है, तो इसमें जो आपका मिक्सचर होगा कॉपर, जिंक और निकल का, और इसमें रेशियो रहता है 60-20-20 का। तो दीज अलॉयज आर इंपॉर्टेंट, और इनके किसका मिक्सचर के साथ है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निकल स्टील। निकल स्टील में आपका आयरन एंड निकल होगा। ठीक है, आयरन निकल स्टील जो है, एनआई स्टील जो हम निकल का स्टील जिसे कहते हैं, ठीक, तो दैट इज उसमें जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा Fe+Na, जिसमें से हम क्या बनाते हैं आपके, इट इज दे आर यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट। ठीक है, निकल स्टील इज यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल वायर एंड द ऑटोमोबाइल पार्ट। ठीक, तो ऐसे मतलब बहुत सारे अलॉयज हैं जो कि क्या करते हैं आपके इससे मिलके बने होते हैं, किससे, डिफरेंट मेटल्स या नॉन मेटल से, या फिर हो सकता है मेटल और मेटल का भी हो सकता है मिक्सचर। तो दीज आर दी अलॉयज। ठीक है, सो आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अलॉयज, और जिसमें से आपके सारे ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। मेटल्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, नॉन मेटल्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ में उनकी क्या प्रॉपर्टी है और वो कैसे किसके साथ रिएक्ट करके क्या चीजें, क्या कौन से कंपाउंड बनाएंगे, नए इंपॉर्टेंट प्लस देयर अलॉयज। ठीक है, तो अब इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू एंड विल सी यू सून in next video.